तो ये देखें, जब से भी हम सऊदी आए हैं पहली बार हम दिन में निकले हैं। आई थिंक जब हम फर्स्ट उम्रा करने गए थे तब हम गए निकले थे दिन में, और उसके बाद आज हम पहली बार दिन में निकल रहे हैं। ऐसे तो बस इतनी गर्मी होती है कि हम शाम में निकलते हैं। तो हमें जाना था खैर फिर से बतहा और लुलु जाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले एक मार्केट कोई आ गई थी, तो मेरे हस्बैंड हम लोगों को वहाँ लेकर आ गए थे। और आप देखें ये पूरा परफ्यूम वर्ल्ड है। ये बस एक ही सेशन है, इसमें बहुत सारे बड़ा सा शोरूम है। इसमें परफ्यूम की जितनी ज़्यादा क्वालिटी है कि मैं बता नहीं सकती। मैं ख़ुद देख के परेशान थी और मैं सोच रही थी मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ, कौन सा लूँ। चेक करते करते भी एक है ना कि मतलब हाथों में स्मेल इतनी ज़्यादा ऑब्ज़र्व हो गई थी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मैंने 5-6 उठा लिए थे, क्योंकि मुझे परफ्यूम लेने हैं। मतलब कुछ लोग ख़ास लोग हैं मेरे जो भी मुझसे मिलने आएंगे, तो उनके लिए मैंने खैर लिया है। और इधर सारी ये मतलब क्रीम वगैरह वैसलीन थी जो मुझे नहीं लेनी है। मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मैंने खैर ये सारी चीज़ें अवॉइड कर दी थी। और मैं इधर आ गई थी बर्तन की तरफ, क्रॉकरी जिधर थी। मतलब यहाँ तो फिर अब मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था कि मतलब मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ, और ये अगर ले भी लेती हूँ सारी चीज़ें तो जाएंगी कैसे। लेकिन मैं अपने दिल को रोक नहीं पाई। जो चीज़ें टूटने फूटने वाली नहीं थी तो वो मतलब मैंने इन सब चीज़ों को अवॉइड कर दिया। जो कि मुझे यहाँ बाउल सेट वगैरह बहुत पसंद आ रहे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर में थे, अलग अलग वैरायटी थी इनकी, बहुत ही खूबसूरत थे। जो कि पता नहीं इंडिया में मिलेंगे या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता मिलेंगे। बट मैंने अपने दिल को थोड़ा सा समझाया और मैं मतलब क्रॉकरी की साइड से हटी गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जितनी देर इन सब चीज़ों के पास रहूँगी तो फिर मेरा दिल करेगा कि बस मैं इन्हें ले लूँ। फिर मैं इधर आ गई थी फ्राइंग पैन वगैरह, तो मैंने सोचा शायद ये नॉन स्टिक है, बट ये मैं यहाँ सच बता दूँ आपको, ये नॉन स्टिक नहीं थे, ये हल्के वाले थे। जो कि 1-2 बार यूज़ करने से मेरे हिसाब से स्टिक ख़त्म हो जाएगी, इसकी निकल जाएगी। तो मैंने नहीं लिया, बिल्कुल ही हल्का सा था ये। मैंने जो चीज़ें मुझे मतलब ज़रूरी थी, जो चीज़ें मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे इंडिया में भी लेनी थी, मैं नहीं ले पा रही थी, क्योंकि जाना नहीं होता है वहाँ, बच्चों का स्कूल और कई सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। सो मैं जा ही नहीं पाती हूँ वहाँ पे। और बस इसी सब वजह से कुछ चीज़ें रह गई थी। तो जो ख़ास चीज़ें थी मैंने बहुत सारी मतलब शॉपिंग की थी यहाँ से, ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं की थी। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर जाने लगे थे। सॉरी, यहाँ पे मैंने माइंड नहीं किया, पीछे से आप लोगों को कुछ बैक साइड से आवाज़ आ रही होगी तरतर, तो वो आहिल एक्चुअली वॉशरूम में है और उसने वो शावर ले रहा है, तो शावर की आवाज़ थी और मैंने अब खैर डोर क्लोज़ कर लिया है, तो फिर खैर डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हाँ, तो फिर हम लोग ऊपर आ गए थे कि मेरे हस्बैंड ने बताया ऊपर कपड़े वगैरह हैं, तो जो कि बस यहाँ अगर आप जाते हैं कहीं पे भी तो आप जिस चीज़ को सोच के जा रहे हैं वो चीज़ आपने नहीं लेनी होती है, क्योंकि दिमाग बिल्कुल भटक जाता है। मेरा जैसे कि हो गया था, मैं इधर उधर भागने लगती हूँ कि मतलब मैं क्या देखूँ, मैं शूट करूँ या मैं शॉपिंग करूँ, क्योंकि मुझे खुद ही करना होता है, शूट भी करना होता है और शॉपिंग भी करनी होती है। तो बस जो चीज़ें खैर मुझे यहाँ पे भी समझ में आई वो मैंने उठा ली थी। कुछ मैंने टॉय भी लिए थे। पता नहीं मैं कहाँ से किस तरह से घूम घुमा के टॉय के पास पहुँच जाती हूँ। और ये मैं देख रही थी कि मतलब क्या है, इसीलिए सही से शूट भी नहीं हुआ था। एक सेट था, इसमें मतलब हेयर पिन वगैरह थी। ये मुझे लगा कि ईयररिंग वगैरह है, लेकिन ये हेयर पिन थी। और यहाँ बच्चों ने ये 1-1 रियाल डाल के ये कैंडी निकालनी थी, तो आहिल ने पहले 1 रियाल मुझसे लिया, फिर आशु ने तो लेना ही था, लाजिम था, तो आशु ने भी लिया। अब वो भी ट्राई कर रहा था, फिर आहिल ने एक बार और करना है, तो इन लोगों के लिए एक गेम बन गया था। जो कि मेरे हस्बैंड बिल पे करके बाहर जा चुके थे। हम लोग बस शॉपर लेकर अब बाहर जा रहे थे, तो शाद को पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी, तो बस मैंने कहा चलो ठीक है जल्दी से ले लो, क्योंकि डैडी बाहर वेट कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता था कि इसी मॉल के जस्ट बगल इनकी माशाल्लाह से ऑफ़िस है। ये देखिए इधर राइट साइड मॉल है और ये बस हम ऊपर चढ़ के ही जा रहे हैं, ऑफ़िस है। सामने लिफ्ट थी और हम आ गए थे। और ये मेरे हस्बैंड अपनी ऑफ़िस खोल रहे हैं, क्योंकि बंद है, अभी काम चल रहा है, पूरी फिनिशिंग नहीं हुई है और वो काम अभी चालू है। लेकिन वो बस दिखाने के लिए लेकर आ गए थे कि माशाल्लाह से ये ओपन कर रहे हैं। मतलब ये ऑफ़िस देख के कि मुझे इतना, मैं स्पीचलेस थी कि मतलब मुझे इतनी खुशी थी माशाल्लाह, अलग कंट्री में आके अपनी कोई चीज़ बनाना।
आसान नहीं होता है। लेकिन ये मैं बता दूं, मेरे हस्बैंड का सेकंड ऑफिस है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी ऑफिस है। और ये मेरे हस्बैंड की केबिन है, और उसके बगल में जो केबिन है ये इन्होंने एक रखी हुई है, कलीग है इनकी, तो उनकी है, वो लेडी हैं। और बाहर जो मतलब लगा हुआ है टेबल, वो औरों के लिए है मतलब। तो मैं यहाँ इनके केबिन में हम लोग आके बैठे हुए थे, और बस देखें, बस कंप्यूटर वगैरह आके रखा हुआ है। अभी भी सारी चीज़ें प्रॉपर सेट नहीं हुई हैं, बस सब चीज़ें आके रखी हुई हैं। और अभी सेटिंग और ओपनिंग में खैर से आई थिंक 2-4 दिन या हफ्ता भर लगेगा, मुझे सही से नहीं पता। तो जैसे ही मैं आई तो मैंने कहा कि मतलब बाहर तो गर्म था, यहाँ ठंडा ठंडा कैसे हो गया। तो इन्होंने बताया कि एसी प्लांट है, और इन्होंने आते ही एसी ऑन कर दिया था। ये देखें, इन्होंने ऊपर का ये जो पैकिंग थी वो निकाल दी थी, और बच्चे ये देख रहे थे कि सॉरी वाईफाई आके रखा हुआ है, बस लगना बाकी था। आशु बोला था बस मुझे फ़ाइल चाहिए, मुझे अभी के अभी फ़ाइल ला के। तो सब अपने आप को बॉस बन के बैठ गए थे। आयल ने दूसरी चेयर संभाल ली थी, और ये केबिन देखें, ये वाला अभी खाली है, अभी इसमें और चीज़ें रखनी बाकी हैं। और इधर जब हम जाने लगे, मैंने कहा चलें, अब खैर देर हो जाएगी, और भी शॉपिंग करनी थी। तो इन्होंने दिखाया ये छोटा सा किचन है, इसमें जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह बनने के लिए। तो इन्होंने एक सेशन बना रखा है, इधर छोटा सा किचन भी दिया रखा है, उसी के जस्ट बगल वॉशरूम भी है। तो माशाल्लाह, बस अल्लाह पाक इन्हें खूब खूब कामयाबी दी। ये देखें, इधर पूरे इन्होंने बताया पूरे सऊदी का ही ऑफिस है, जितने सऊदियन हैं। और माशाल्लाह बस मेरे हस्बैंड ही एक इंडियन है जिनकी इस बिल्डिंग में ऑफिस है। तो अल्लाह पाक से बस ये दुआ है, अल्लाह पाक इन्हें खूब 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 तरक्की दें, आमीन सुम आमीन। दिन दुनी रात चौगनी तरक्की दे मेरे शौहर को, और बस ये इनकी सारी जायज़ तमन्नाएं ऐसे ही अल्लाह पाक पूरी करते जाएँ। यहाँ पे मैं बताऊँगी मेरे हस्बैंड बहुत सीधे, बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनकी ज़िंदगी दें। ये अपने काम से काम रखते हैं, औरों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। और भी लोग हैं मेरी फैमिली में और मेरे परिवार में, तो जो मतलब दूसरों के मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, अपने घर में क्या रहा है वो नहीं देखते हैं। तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। तो खैर मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं, मुझे भी बोलते हैं कि इग्नोर ही करो। तो खैर मैंने भी कौन सा उनमें जाना है। तो फिर यहाँ पे बच्चों ने स्वीट कॉर्न ले लिया था कि बस रास्ते में खाना है, और हम लोग आ गए थे सेंटर पॉइंट। जी हाँ, ये एंट्रेंस है। बस यहाँ था कि शॉपिंग करना था कपड़ों की, बच्चों की। लेकिन इतना मैं थक गई थी, एक तो वहाँ मैंने इतना चल चल के एक एक चीज़ें देखनी, बस ऐसा लगता है शॉपिंग कर लिया, शॉपिंग हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है यार, एक एक चीज़ें ढूंढनी होती हैं, बहुत टाइम लगता है। तो फिर मेरी चलने की वैसे भी इतनी ज़्यादा आदत नहीं है। तो ये देखें, आयल की शरारत है जैसे स्टार्ट है, वो बेड पे बैठ के देखने गया था, और जंप लगा के भी खैर एक आया। हाँ, तो मेरी इतनी चलने की आदत है नहीं, लेकिन बस अब तो शॉपिंग करनी ही है, क्योंकि शॉपिंग करना सबको अच्छा लगता है, पर मुझे ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है कि मेरी सारी चीज़ें बस मुझे घर पे ही आके मिल जाया करें। तो इसी वजह से खैर, लेकिन हम लोग गए सेंटर पॉइंट में भी दिमाग बिल्कुल काम करना। ये एंट्रेंस है, अभी हम पहुँचे नहीं हैं। ये ज्वेलरी वगैरह थी, आर्टिफिशियल थी, गोल्ड नहीं था। तो मेरे हस्बैंड बल्कि मुझे छेड़ भी रहे थे कि इसमें से ले लो। मैंने कहा मुझे ये नहीं लेना है, मुझे गोल्ड चाहिए, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं चाहिए। तो खैर बस हम जा रहे थे, बच्चे भी साथ हो लिए थे। एक्चुअली आशु और आहिल को मैं छोड़ के आने वाली थी, आज साथ की शॉपिंग थी। लेकिन आहिल चुपके से जाके पहले से गाड़ी में बैठ गया था। आशु ने कहा ठीक है, अगर आहिल नहीं जा रहा होगा तो फिर मैं भी नहीं जाऊँगा, और मैं चेक कर लेता हूँ। तो आहिल खैर झुक के बैठ गया था। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये मॉल है, मुझे बहुत ही प्यारा सा लगा। अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ के जितने भी मॉल्स में अभी तक गई हूँ सारे खूबसूरत हैं, किसी को नहीं कहूँगी कि अच्छा नहीं है। इधर बैग्स वगैरह थे, जो कि अब देख देख के लग रहा कि शायद पहले हम ना लिए होते तो अब ले लेते। लेकिन चलें, कोई नहीं, होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। ऐसे छोटे छोटे शहरों में नहीं नहीं सॉरी, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो वही हुआ है मेरे साथ भी। तो बस हम देखते जा रहे थे। इधर मैं ड्राई फ्रूट के सेशन में आ गई थी। मैंने सोचा कि देखूं यहाँ पे क्या प्राइस है, क्योंकि सारी जगह की प्राइस देख के मैं ऐसे नहीं हूँ कि बस भैया तुरंत ही पैसा फेंके और ये ले लो। और मैं यहाँ आपसे ये भी बता दूँ कि जब हमने यहाँ एंट्री की थी जैसे ही, तो वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि अरेबिक लेडी थी, अब उन्हें अच्छा लगता है या नहीं, तो इसीलिए मैंने शूट नहीं किया था। तो वो कोई एक और बीमारी है, कोई एक डिज़ीज़ आया हुआ है, मंकी पॉक्स
कुछ ऐसा ही बता रही थी, वो भी कोरोना वायरस जैसा ही है। तो वो मतलब इसलिए नॉलेज दे रही थी, इस वायरस के बारे में बता रही थी। तो वो भी एक अच्छा लगा। और उन्होंने एक छोटा-सा एक टेबल लगा के रखा था, उसपे खजूर, बिस्किट, चॉकलेट, पानी ठंडा, बिल्कुल मतलब इंसान जाए, पहले पिए, रिलैक्स हो जाए, उसके बाद उनकी बातें सुने। कोई चार्ज नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस वो हमें नॉलेज दे रही थी। ख़ैर, अब ये देखिए इधर मैं आ गई थी टॉय स्टेशन में, मैं बिल्कुल पागल हो रही थी क्योंकि यहाँ भी टॉय बहुत अच्छे-अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा। और बल्कि मैंने यहाँ से दिलाई भी, फिर आहिल को एक गाड़ी मैंने दिलाई, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छी लग रही थी। और बच्चा जब देखता है ना मेरा, तो मैं सोचती हूँ बस कहाँ से मैं कैसे भी इन लोगों की ख्वाहिशें सारी पूरी कर दूँ। तो मैंने एक बहुत ही बड़ी सी उसको रिमोट कंट्रोल गाड़ी दिलाई है। और फिर आशु और शाद अपने डैडी के साथ ही थे, तो हम लोग यहाँ पे मैं और आहिल थे। तो हम लोग ने खैर बहुत ही कायदे से अच्छे से देखा एक-एक चीज़ें। और फिर मैंने एक गाड़ी सेलेक्ट की थी आहिल के लिए। एक्चुअली आहिल ने ये देखिए, ये बड़ा सा एग दिख रहा है ना, ये उठा लिया था। और ये कितने का, इंडिया के 4000 से ऊपर का ये एग था। इसमें क्या था बता रहा था, मम्मा इसमें कोई टॉय है या कुछ है, लेकिन मैंने नहीं लेने दिया। तो मैंने इसे एक अच्छी सी बड़ी सी गाड़ी दिला दी थी। वो शायद अभी मैंने शूट किया कि नहीं मुझे याद नहीं है, अभी हो सकता है मैं आपको दिखाऊं भी। और ये देखिए इधर टॉय, मतलब ये देखें इधर सारे ड्रेसेस थी। आप यकीन मानेंगे कि मतलब डॉल्स के, ये सारे डॉल्स के क्लोथ हैं कि कुछ भी लो आप यहाँ से डॉल्स के लिए, मेकअप, उनकी ज़रूरत की हर चीज़ें, कॉम्ब में, और हर चीज़ें हैं। मतलब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मतलब डॉल्स के लिए भी ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, और हर वैरायटी की डॉल थी। इस बार मैंने थोड़ा-सा कैमरा ठहराया हुआ है क्योंकि लास्ट मैंने खुद देखा था, मैंने बस एक ऐसे ही नज़र डाल दी थी। ये डॉल्स देखें अपने आप हिल रही हैं। ये बोल भी रही थी कुछ अरबी। ये देखें अभी ये वाली भी हिलेगी। मुझे लग रहा है इन दोनों में सेल है, तो ये दोनों इसीलिए थोड़ी-थोड़ी देर बाद मूवमेंट करती हैं। तो मैंने ये नहीं लिया, बाद में मैं पछता भी रही थी कि काश इसे ले लिया होता। लेकिन कहते हैं ना, जब अब आ गए वापस वहाँ जाने भी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि अब ले जाएँगे, क्योंकि अब हमें सेंटर पॉइंट में नहीं लगता कि कोई काम है और या कुछ चीज़ें वहाँ से लेनी, क्योंकि मोस्टली वहाँ से सारी चीज़ें जो लेनी थी वो ले ली थी। यहाँ पे हम लोग सिर्फ शाद के कपड़े के लिए आए थे और शाद का कपड़ा ले लिया था हम लोगों ने। तो अब मुझे नहीं लगता यहाँ जाने भी मिलेगा और मैं जा भी पाऊँगी, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे ही ज़्यादातर हम लोग निकलते हैं। खैर ऐसा इस बार नहीं था, इस बार तो हम लोग लगातार थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन भी निकले। मतलब और आज भी जाने का मूड था, लेकिन थोड़ा-सा नहीं जा पाई। और फिर उसके बाद मैंने बिलिंग कराई, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आने लगा था कि कहाँ हो, जल्दी आओ। तो मैंने कहा कि हाँ मैं आ रही हूँ। मैंने उनसे नहीं बताया था कि मैंने गाड़ी, लेकिन आहिल को कहा था, और खैर वो देखते तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा नहीं यहाँ ना बताऊँ। तो खैर आहिल ने बता दी थी। उसके बाद मुझे एक और फटका लगा, आशू रोने लगा कि मुझे भी चाहिए। तो फिर मैं तो खैर बिलिंग कराई थी, यहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही लंबी। और शाद तो अपने कपड़ों के लिए एक आधे घंटे एक जगह लगा के वापस थक-हार के चला, डैडी मुझे कपड़े नहीं लेने, मुझे ऐसे कपड़े नहीं चाहिए जहाँ इतना खड़ा रहना पड़े। फिर दूसरी जगह लगाए, तीसरी जगह जब मैं जो कि मैं पे कर रही थी उस टाइम पे, और मेरे हस्बैंड और शाद आ चुके थे, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों मुझे मतलब दे दिए होते अगर ये बास्केट, तो फिर मैं बिल उसी टाइम करा देती। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि उन लोगों ने क्यों नहीं दी थी। और उसके बाद फिर 1 घंटा हम लोग लाइन लगानी पड़ी। इधर देखें आहिल अपना, इन्हें ये रोलर मिल गया है, इसे क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो ये रोलर बोट पे ही अपना खेल रहे हैं दोनों भाई। पहले तो आहिल अकेले ही जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आशु ने भी उसकी हेल्प की। फिर मैंने 1 घंटे में खुद लाइन में, जिधर से मैंने इधर बिलिंग का भी कई डिपार्ट था, तो फिर मैंने उधर, खैर मैं उधर गई। और ये देखिए बस हम शॉपिंग करके आए और हमने सारा शॉपर ऐसे ही पटक दिया था। और बहुत लेट हो गए थे, हम लोग निकले थे घर से करीब 5 बजे और आए हैं 11:30 बजे। तो फिर खाना भी मैं बना के नहीं गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने खैर अलबैग से ले लिया था। तो हम लोग खैर अलबैग खा रहे हैं। और यहाँ का अलबैग बहुत ही फ़ेमस है, जो सऊदी में रहता होगा या जो आया होगा या जो रह रहा है उसे पता होगा। इंडिया में तो खैर नहीं ये फ़ेमस है, लेकिन यहाँ सऊदी का अलबैग बहुत फ़ेमस है। यहाँ घंटों यहाँ लाइन लगानी पड़ती है खाने के लिए। और ये देखिए सुबह हो गई है माशाल्लाह से, वही नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। रात की थकान अभी नहीं कहूँगी उतर गई है। तो मैंने आहिल को वही फ्रेंच फ्राइज़ गर्म करके और जूस दे दिया था। मैंने कहा बेटा चाय मत पियो,
क्योंकि 1 बज रहे थे, 1 बजे उठा था मैंने कहा जूस पी लो, और मैंने अपने लिए भी जूस निकाल लिया था क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी चाय के बाद। यहाँ देखिए मैंने कितनी अच्छी कलरफुल सब्ज़ी बनाई है ना। तो ये मैंने आलू सोया टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, और एक तरफ मैं दाल में जा रही हूँ तड़का देने। दाल मेरी रेडी है, और मैंने अरहर की दाल बनाई थी क्योंकि वो बच्चों की फेवरेट है। फिर आज के दिन हम आ गए थे यहाँ सामने दनूब मॉल फिर से, क्योंकि शाम में कोई इतना ख़ास काम नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो, क्योंकि काम इसलिए नहीं था कि दोपहर में मेरे हस्बैंड आए ही नहीं थे खाना खाने, तो सारा खाना यूँ ही रखा था। मैं भी उनका वेट कर कर के थक गई, और फिर शाम हो गई थी तो मैंने भी नहीं खाया था। फिर हम निकल गए थे दनूब मॉल, और यहाँ देखिए ये कैट हाउस मैंने देखा, इतना बिग कैट हाउस, मतलब मुझे मैक्स की याद आ गई। और ये देखिए ये रैट हाउस है, यार रैट भी लोग पालते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था। और ये देखिए ये पता नहीं कौन सा हाउस है, लेकिन इसमें देखिए ये स्विंग है, ये मैं झुला भी रही हूँ इसे, स्विंग भी है इसमें। और ये देखें ये रैट बना हुआ है कि ये रैट हाउस है, इसमें रैट रहते हैं, मतलब देख के ही। और मैं यार अभी तक यही मॉल नहीं घूम पाई हूँ कि इस मॉल में जब भी मैं जाती हूँ दनूब ना, तो मुझे कुछ ना कुछ नया दिख जाता है। जैसे कि आज ये कैट हाउस दिखा, इधर ये पेट फूड्स वगैरह भी मिल रहे हैं, तो मुझे याद आ गई मैक्स की। मैंने कहा हाँ यार, मैंने मैक्स के लिए कुछ भी नहीं लिया है, तो ये वो देखने लगी, लेकिन मैक्स बहुत ही गंदा बच्चा है, वो निकाल के फेंक देगा ये सारी चीज़ें। तो मुझे ये बेल्ट अच्छी लग रही थी, इसमें घंटी भी देखें, तो मैंने एक बेल्ट उसके लिए ले ली थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं बाद में लूँगी, जब जाने के टाइम बिल्कुल जब टिकट हो जाए मेरी, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। लेकिन शाद ने कहा मम्मा जो चीज़ें दिख रही हैं ले लो, क्योंकि शाद और देवर मेरा अलग दूसरे ही साइड था इसी मॉल में। तो मैं उन्हें फिर जब मैंने कहा कि इधर एक है, मतलब सारे पेट्स के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उसने कहा मम्मा चलो दिखाओ। तो मैं ढूंढती रहेगी, मुझे काफ़ी टाइम लगा, तो उसने कहा मम्मा ले लो आज आप। और यहाँ देखें आहिल को कैप मिल गई थी, बर्थडे कैप और सारी चीज़ें, तो बोल रहा था बस मम्मा मेरा आज ही बर्थडे करो। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज कर लेते हैं आहिल का बर्थडे। तो बस हम लोगों ने खैर कुछ कुछ चीज़ें ले ली, और मैं इधर आ गई थी। इधर देखिए ये डिस्पोज़ल वाला सेशन है, और मैंने टच करके इसीलिए देखा था इससे शूट करने से पहले कि क्या ये डिस्पोजल, वाकई में ये डिस्पोजल डिश है, ये सारी प्लेट्स हैं। लगता नहीं है, ये लगता है कि ये क्रॉकरी है या फाइबर सेट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डिस्पोजल प्लेट वगैरह है। आशु भी मुझे ला के दिखा रहा था, हार्ट शेप में थी, लेकिन हमें ये लेना नहीं था, डिस्पोजल लेकर क्या करना है। तो खैर हम आगे बढ़ गए थे, क्योंकि आहिल ने आज ठान ली थी कि आहिल की बर्थडे करनी है, तो बस हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख रहे थे कि हम आहिल के लिए क्या लें। और आज ही मुझे ये भी दिखा, मैं बहुत दिन से, और फिर से बैक साइड से देखे आवाज़ आ रही थी आहिल टाल के लिए चिल्ला रहा है। तो हाँ मैं कह रही थी, और आज मैं पहले हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। आज मैं इतनी एक्साइटेड थी मैं उन सब चीज़ों को देख के कि मैं बिल्कुल आप लोग का वेलकम करना ही भूल गई थी। तो अभी मुझे याद आया, तो खैर मैंने कर लिया है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे अपने घरों में, और अल्लाह करें सब लोग अपने घरों में अच्छे रहें, आमीन सुम आमीन। और इधर कैप्स की देखें, बहुत सारे बोलते नहीं कि वैरायटीज़ हैं कैप में भी। तो हमने कुछ कुछ चीज़ें ले ली थी। मैंने ये वाली बर्थडे कैंडल ली थी, और एक केक ले ली थी, और आशु आहिल को एक एक पेस्ट्री भी पसंद आ गई थी, तो फिर वो भी ले ली थी। और हम पार्क में आ गए थे कि आहिल की छोटी सी बर्थडे पार्टी कर लें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और मैंने अपने लिए भी लिया था, एक सैंडविच लिया था, क्रीम और चीज़ क्रीम सैंडविच। मेरे हस्बैंड यहीं, उनकी मीटिंग स्टारबक्स में ही थी किसी से, तो वो भी आ गए थे, ज्वाइन कर लिया था उन्होंने भी। तो खैर हम लोगों ने अपनी छोटी सी पार्टी पार्क में ही कर ली थी, और कोई मतलब पहले से नहीं था प्रोग्राम कि हम पार्टी करेंगे। और जल्दी जल्दी में शायद केक वाले भैया ने हमें नाइफ़ देना भूल गए, या हम खुद भूल गए लेना, या जो भी कहें। तो फिर नाइफ़ नहीं था, तो मैंने एक कार्डबोर्ड का ही कट करके ये जो कैंडल थी जिसमें, उसको ही मैंने बताया, मैंने कहा आहिल से इसे ही नाइफ़ समझ लो और अपनी केक कट कर लेना। तो बस शायद यहाँ कैंडल जला रहे हैं, और पार्टी का बिल्कुल आगाज़ मतलब होने ही वाला है। और ये पार्टी बम भी आ गया था, और इस पार्टी बम के साथ तो बहुत ही बड़ा पचका होने वाला था शाद का। कैंडल यहाँ पे बुझ गई थी, और शाद से ये बम बिल्कुल फूट ही नहीं रहा था। और जिधर इसका पॉइंट है
इस पार्टी बम का उधर इनके डैडी खड़े हुए हैं और ये देखें बहुत ही बड़ा पचका हो रहा है और सारे स्पार्कल चले गए उधर, बिल्कुल भी हमारे तरफ नहीं आए। और खैर अच्छा हुआ, केक ख़राब हो जाती, पेस्ट्री अशु की ख़राब हो जाती है आयल की। तो खैर सबने में पार्टी एंजॉय की। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना है, तो मैंने कहा चलें फिर। तो हमने बस जल्दी जल्दी पार्टी ख़त्म की अपनी और बच्चों को देवर के साथ घर भेज दिया था। मैंने कहा कि घर जाओ और मुझे इनके साथ जाना है, कहीं काम था कुछ, तो हम लोग गए। खैर वो काम निपटा के आए और उसके बाद फिर हम कहाँ गए हम अभी आपको दिखाएंगे। अभी तो खैर यहाँ पे पार्टी चल रही है और मैंने ये कैंडल संभाल के रख ली थी। मैंने कहा फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे रीयूज़ कर लूँगी। आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? हाँ, लेकिन मैं तो करती हूँ। मैं कैंडल जल्दी से फेंकती नहीं। और ये इसमें स्टैंड लगा हुआ था, गंदी नहीं हुई थी ना, तो मैंने कहा चलो रख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम काम आ जाएगी। मेरे यहाँ बर्थडे बहुत होता है ना सबका, तो मैंने कहा चलो यूज़ कर ही लेंगे कहीं ना कहीं। तो मैंने उसे संभाल के रखी हुई है कैंडल। और आहिल यहाँ देखें सबको माशाल्लाह से केक खिला रहा है। सबसे पहले उसने मुझे खिलाया, फिर शाद को खिलाया। आशु से बेचारे से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी पेस्ट्री में मस्त हो गया था। शाद यहाँ गुस्सा कर रहा है कि पता नहीं किस चीज़ के लिए। और शाद ने आयल की पेस्ट्री भूल से ले ली थी मुझे लग रहा है, और अब उसे याद आ गया कि वो उसकी नहीं है। तो बस आहिल अब उसी से कट कर रहा है। मैंने कहा बेटा आप छोड़ दो, अब हाथ से ही ले लो। और सबको खैर उसने फिर अपने डैडी को, चाचू को, सबको केक खिलाया। और केक यहाँ देखिए पूरा फिनिश हो गया। मैंने कहा जल्दी जल्दी से फिनिश कर दो, क्योंकि अब घर वर लेके जाना नहीं है। जो भी चीज़ें हैं जल्दी जल्दी खा लो। फिर मैंने चिप्स सारी निकाल ली थी, काफ़ी बड़ा पैकेट था। तो खैर हम लोग बैठ के चिप्स खाने लगे। मेरे हस्बैंड रूम पे चले गए थे, कुछ उन्हें काम था घर से, कुछ पेपर्स वगैरह या क्या लेना था। तो खैर मैंने जो कहा कि हम लोग काम निपटा लिए थे जल्दी, तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेकर आ गए थे लुलु मॉल। और यहाँ पे भी शॉपिंग की, और माशाल्लाह यहाँ पे भी अच्छी सी शॉपिंग की मैंने। शूज़ की, अब मैंने अबाया लिया, शूज़ लिया अपने लिए और पर्स लिया। तो मैंने, और शाद के लिए भी मैंने ड्रेस लिया। तो बस इसी के साथ तो मैं यहाँ आप लोगों से अब इजाज़त चाहूँगी। ये देखें बस मैं शॉपिंग करके अब हम लोग घर जा रहे हैं। और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे आइसक्रीम भी खिलाई, क्योंकि मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक, मुझे आइसक्रीम खानी है। तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे प्यास लगी थी, तो फिर मैंने कहा चलें कोल्ड ड्रिंक ही दिला दें। तो कोल्ड ड्रिंक मेरे, आप नसीब कहें या जो भी कहें, कि वहाँ कोल्ड ड्रिंक ठंडी थी ही नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, गाड़ी में पानी है मेरे पास, पर्स में रखा हुआ, वो मैं पी लूँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड को आइसक्रीम की दिख गया, तो उन्होंने कहा कि चलो आइसक्रीम खिला देते हैं। खैर मैंने वनीला फ्लेवर लिया था। और बस फिर हम लोग ने गाड़ी में आइसक्रीम एंजॉय की थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत ही प्यार से एक आइसक्रीम में शेयर कर ली थी। तो ये देखिए ये आइसक्रीम पार्लर था, उसी मॉल में था, लुलु में ही था। और मैं यहाँ बस अब अपना व्लॉग एंड करूँगी। बस हम लोग ने अपनी ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ अपना घर चले गए थे। और फिर आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।